अब हम देखेंगे कॉलमनर पेटी कैश बुक, जिसको इम्प्रेस सिस्टम पे बेस्ड पेटी कैश बुक भी कहा जाता है। खानेदार लघु रोकड़ बही को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा कॉपी में। तो ये हमारी जो है कॉलमनर पेटी कैश बुक है। इस कैश बुक को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आगे के जो 6 कॉलम हैं वो एकदम कॉपी है सिंपल पेटी कैश बुक की। अगर आपने सिंपल पेटी कैश बुक को नहीं समझा है तो आप पहले सिंपल पेटी कैश बुक को समझिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को समझिए। तो सिंपल पेटी कैश बुक में भी सेम कॉलम होते हैं 6, जैसे कि इसमें भी आगे के 6 कॉलम हैं वैसे ही। तो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है 2016 डेट दे रखी है आपको, वो आपको डेट लिखनी है। 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो 1 जनवरी डेट के कॉलम में लिख देंगे। देन हेड कैशियर से पेटी कैशियर को क्या मिला? कैश मिला। तो कैश रिसीव्ड हुआ है पेटी कैशियर के पास। किससे मिला है? हेड कैशियर से मिला है। तो अमाउंट अगर रिसीव्ड होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखते हैं, जिसको हम डेबिट कॉलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो 1500 आप देखेंगे तो जनवरी 1 के सामने लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड में। और आपको पता है कि जब भी हमको डेबिट कॉलम में हम एंट्री करते हैं तो 2 का प्रयोग करते हैं, 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस बार भी हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि हमें ये कैश जो मेन कैश बुक है वहाँ से ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है पेटी कैश बुक में। खर्चों के लिए ये जो है हेड कैशियर द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ 2 कैश अकाउंट लिख देंगे और 1500 लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जनवरी 3। तो जनवरी 3 में आप देखेंगे तो पोस्टेज पे करा है, ठीक है। तो बाय पोस्टेज लिखा, उसके बाद अमाउंट पेड के कॉलम में आप 50 रुपीज़ लिखेंगे। फिर पोस्टेज का अलग से एक कॉलम और बना हुआ है, आप देखेंगे तो पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, तो उसका एक कॉलम और बना हुआ है। अब ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम्स बने हैं ये कॉलम्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते जाएंगे। जो जो खर्चे होते जाएंगे उन खर्चों के अकॉर्डिंग ये कॉलम्स बनते जाएंगे। ये कॉलम्स कुछ कॉमन कॉलम्स यहाँ दे रखे हैं, इस तरीके के कॉलम्स आप बना सकते हैं। और अगर आपको कोई नया आइटम दिख रहा है एक्सपेंस का जो कहाँ डालना चाहिए आपको नहीं समझ पड़ रहा है, तो आप एक कॉलम मिसलियस के नाम से बना सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम के नाम से बना सकते हैं, या अदर एक्सपेंस के नाम से आप जो है एक कॉलम बना सकते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको नहीं पता पड़ रहा है कि किस कॉलम में डाला जाए, तो उस खर्चे को आप उस अदर एक्सपेंस के कॉलम में डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन कॉलम्स दे रखे हैं, पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, फ्रेट एंड कैरियर, कार्टेज एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब रिलेटेड खर्चे होते हैं, इसलिए इनको एक कॉलम में डाल दिया गया है। आप देखेंगे तो प्रिंटिंग में भी पेपर का यूज़ होता है, स्टेशनरी में भी पेपर का यूज़ होता है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को एक साथ डाला गया है, इसलिए फ्रेट मतलब जो है आपका किराया होता है। कार्टेज में भी आपको क्या करना पड़ता है? पैसे देना पड़ते हैं माल को उठाने में, और फ्रेट में भी माल ले जाने में ही किराया लगता है, ठीक है। तो कार्टेज, कैरियज एंड फ्रेट आप एक ही कॉलम में डाल सकते हैं, और पोस्टेज और टेलीग्राम भी आप एक कॉलम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेट के अंदर तो क्या हो गया, सारी फ्रेट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 कॉलम कॉमन बना दिए गए हैं। आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार कॉलम बना सकते हैं, जैसे जैसे एक्सपेंस आएंगे उस हिसाब से आप कॉलम बनाते जाइएगा। लास्ट में जो कुछ अलग टाइप के एक्सपेंस अगर आपको दिख रहे हैं या एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिख रहे हैं जिसके लिए जो है कॉलम ज़्यादा बन चुके हैं और आप आगे कॉलम नहीं बना सकते हैं, तो आप वहाँ अदर एक्सपेंस से नाम से एक कॉलम बना दीजिएगा और उसमें वो खर्चा डाल दीजिएगा। इसे कॉलमनर पेटी कैश बुक इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें कॉलम्स बनते हैं। तो आगे के 6 कॉलम्स जो है वो तो हमारी सिंपल पेटी कैश बुक जैसी ही एंट्री होगी, सेम टू सेम सारी कॉपी के कॉपी एंट्री होगी। बट उसके बाद क्या होंगे, हर एक्सपेंसेस के लिए कॉलम्स खुल जाएंगे। तो आप देखते 3 जनवरी में जो पोस्टेज है, बाय पोस्टेज 50 रुपीज़ लिखा है हमने अमाउंट पेड में। तो अमाउंट पेड के सामने एक और कॉलम हमने बनाया पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट का, उसमें बाय पोस्टेज के सामने ही आपको क्या करना है, 50 रुपीज़ की एंट्री फिर से करनी है। फिर नेक्स्ट आप 3 जनवरी एक और देख लीजिए, बाय प्रिंटिंग है, मतलब प्रिंटिंग में आपने खर्चा करा तो बाय प्रिंटिंग लिखा, 200 रुपीज़ अमाउंट पे के कॉलम में लिख दिया हमने 200 रुपीज़। फिर इसका कॉलम आप देखेंगे तो 3rd नंबर पे इसका कॉलम बना है, तो 3rd नंबर के कॉलम में इसकी एंट्री उसी के सामने कर दी गई है, ठीक है। कार्टेज, तो कार्टेज जो है फ्रेट एंड कार्टेज कॉलम में डाल दिया गया है। रिफ्रेशमेंट जो है आपका पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट में डाल दिया गया है, ठीक है। कूली चार्जेस आपके कार्टेज और फ्रेट में डाल दिए गए हैं, क्योंकि कूली चार्जेस मतलब क्या हुआ है, उसने हम माली का पैसा दिया है,
तो वो कार्टेज में ही आ जाएगा। टोंगा हायर मतलब टोंगे का जो टोंगे की फ्रेट है वो एक तरह से 80 रुपीज़ है, तो वो भी हमने फ्रेट में डाल दी है। पोस्टेज की कॉलम में आ जाएगा। प्रिंटिंग के आ जाएगी। स्टेशनरी की कॉलम में आ जाएगी। फिर रेलवे फ्रेट है, फिर मतलब आपने जो फ्रेट दी है, जो किराया दिया है वो रेलवे के लिए दिया है, लेकिन वो भी एक तरह का किराया है, इसलिए आप फ्रेट के कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे आप सामने के सामने डाल देंगे। और आपने देखा है जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे अमाउंट पेड के कॉलम में लिखे जा रहे हैं। और साथ में कौन सा शब्द यूज़ हुआ है यहाँ पे, बाय यूज़ हुआ है, क्योंकि अमाउंट पेड के कॉलम को हम क्या मानते हैं, एक तरह से क्रेडिट साइड मानते हैं। और जब भी आप क्रेडिट साइड में कैश बुक में एंट्री करते थे तो आप याद कीजिए इसमें आप बाय लिखते थे। क्रेडिट साइड में आप बाय वर्ड को यूज़ करते थे, इसलिए हम यहाँ पे भी बाय शब्द को ही यूज़ करेंगे जब भी हम अमाउंट को पे करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, हर कॉलम का टोटल कर देना है। तो आप देखेंगे पोस्टेज एंड रिफ्रेशमेंट, उसका टोटल आप देखेंगे तो 50 + 50 + 40 140 रुपीज़ हो रहा है नीचे, उसको टोटल कर देंगे आप। फिर फ्रेट एंड कार्टेज का आप टोटल देखेंगे तो 100 रुपीज़ + 60 + 80 + 150 तो 390 हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में देखेंगे तो 200 + 150 + 30 तो आपका 380 रुपीज़ आ गया। तो ऐसे हर कॉलम का आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब आप देखेंगे तो अमाउंट रिसीव में आपके पास 1500 रुपीज़ थे, और आपने जो अमाउंट पे करा वो आपने करा है रेलवे फ्रेट तक। 28 जनवरी तक आपने अमाउंट पे करा है, तो 28 जनवरी तक आप सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए। 50, 200, 150, 60, 80, 40, 150 और स्टेशनरी के 30, रेलवे फ्रेट के 150, इन सबको प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे, अमाउंट रिसिप्ट के कॉलम को अमाउंट पेड के कॉलम में दोनों को टोटल निकालने के बाद माइनस करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस निकालना आपको आ चुका है मेरे ख्याल से। फिर महीने की लास्ट डेट डालेंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखेंगे और अमाउंट वही लिखेंगे जिस कॉलम में कमी होगी। तो कॉलम में जो डिफिशियंसी है कौन से कॉलम में दिख रही है, अमाउंट पेड के कॉलम में दिख रही है, इसलिए अमाउंट पेड के कॉलम में हम लिख देंगे 590 रुपीज़ बैलेंस। और क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट कॉलम माना जाता है, इसलिए उसका बाय शब्द का यूज़ होगा। देन आपको टोटल कर देना है अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड के कॉलम को। 1500 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो ऊपर आपने 31 जनवरी में जो बैलेंस निकाला उसको ट्रांसफ़र करना है नीचे नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे, वहाँ बाय है तो यहाँ 2 हो जाएगा और अपोजिट साइड में हमेशा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अमाउंट पेड में 590 रुपीज़ आपने लिखे थे, तो वो आप अमाउंट रिसीप्ट के अंदर लिख देंगे। ये थी आपकी कॉलमनर पेटी कैश बुक, एकदम सिंपल है। सिंपल पेटी कैश बुक को अगर आपने समझ लिया तो ये टफ नहीं है।